Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. I hope you are all good and doing well in your life. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स के न्यू स्मार्ट सिलेबस 2025 के, और इसके अलावा हम बात करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की। तो हमारे साथ रहिएगा पूरे लेक्चर में ताकि आपको इजीली इस पूरी वीडियो की समझ आ सके। काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि आप ही इसके बता दें शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, और इसके अलावा कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो कितना कितना करना है और थोड़ा बहुत मार्क करवा दें। तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इस पूरे लेक्चर को देखने के तो हमारे साथ रहिएगा इस फिल वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर अब चलते हैं पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इस पहले पेज पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इंट्रोडक्शन में से, वो है साइंस। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन साइंस। ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये उसने पूछा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। okay? The field of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science. तो ये साइंस की डेफिनेशन यहाँ से करनी है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, यानी वो वाली फील्ड जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये समझने के लिए कि हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है, क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ओके, आगे है स्टूडेंट 1.1। ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछ सकता है कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंस जो है वो उसको बयान करें। सो आपने इसके डिफरेंस को इस तरीके से देख लेना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी टूल से, किसी इंस्ट्रूमेंट से जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सम क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स और कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, और साथ में आप इसकी जो है वो एग्जांपल ये वाली लिख सकते हैं, सच एज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आर रूलर, यानी जो लेंथ है उसको हम मेजर करते हैं रूलर की हेल्प से। इसके अलावा आगे बताया है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक, कि हम टाइम को जो है वो मेजर करते हैं क्लॉक की मदद से। इसके अलावा कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ समबॉडी यूजिंग अ थर्मोमीटर, के टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर। तो आप इसमें से कोई एक या जो 2 हैं एग्जांपल्स वो यहाँ से आप जो है वो पिक कर सकते हैं। इसके अलावा है यहाँ पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, कहता है अदर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड। ये मैंने जो कोड किया है, जो मार्क किया है, यहाँ यही इसकी डेफिनेशन करनी है कि अदर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, के कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कहता है कि ये ऑब्जर्वर की जो परसेप्शन होती है, यानी वो किस तरह से किसी चीज़ को परसीव कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसकी जो एग्जांपल है उसमें आप ये लिख सकते हैं, लव है, अफेक्शन है, फियर है, विजडम है एंड ब्यूटी। तो ये सब क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 4 फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, आपको ये कह सकता है कि राइट एनी 4 नेम्स ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या आपको फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो है सिर्फ ओनली नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। सो आपने स्टूडेंट्स हर एंगल से जो है वो पेपर को जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। सो यहाँ से हमारे पास इस पेज से साइंस की डेफिनेशन है और फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है एज अ शॉर्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7 पे। तो यहाँ पर जो है आपको बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिस्क्राइब एंड इन लिस्ट इट्स 4 टाइप्स, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स हैं उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, बेस कौन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो है वो इसकी टाइप्स में भी जो है वो आ सकती हैं। तो आपने बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन करनी है, इसके अलावा आपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन करनी है। यहाँ पर जो वर्डिंग है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे है,
तो अगर आप चाहते हैं कि जो है इसकी प्रॉपर वर्डिंग में, शॉर्ट वर्डिंग में इसकी डेफिनेशंस में प्रोवाइड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई जा सके। सो इस पैराग्राफ में से आपने इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है। इसके अलावा आगे है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से आपने मेजरमेंट की डेफिनेशन करनी है। आपको वो पूछ सकता है कि डिफाइन मेजरमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स टू पार्ट्स। ठीक है। आगे ये जो येलो ब्लॉक है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे, यहाँ पर देखिए उसने वो बताया हुआ है कि मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। ठीक है। किसी भी मेजरमेंट के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा, उसका नंबर होता है, सेकंड वाला उसका यूनिट होता है। तो ये इस तरह से इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी पैराग्राफ जो है उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इसमें से मेजरमेंट की जो है वो डेफिनेशन करनी है और साथ में जो है इसके पार्ट्स के नाम याद करने हैं। उसके बाद है हमारे पास 1.3, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको जो है वो एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम जो है उसको जो है वो दरियाफ्त किया जिसमें यूनिट्स जो हैं वो हर जगह पे इक्वली तौर पर यूज़ होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप ले लें कि 1 किलो जो है वो उतनी ही उसकी मेजरमेंट जो है वो पाकिस्तान में है जितनी उसकी सऊदीया में है। जिस भी कंट्री में हम चले जाएं, किलो जो है वो उसकी जो मेजरमेंट है या जो इसकी मिकदार है वो सेम होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किलो की और वैल्यू है, ठीक है, और किसी और कंट्री में या किसी और जगह पर, किसी और रीजन पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाए। नो, ये किसका फ्रूट है, ये इसी का फ्रूट है, ऐसा ही सिस्टम यूनिट का। तो आपने यहाँ से जो है मैंने मार्क किया है, आपने पैराग्राफ जो है वो कर लेना है। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ द सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट नाउन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब्रिविएटेड एज SI। यानी उन्होंने सब ने मिलकर 7 ऐसे बेस यूनिट्स को डिस्क्राइब किया कि जो पूरी दुनिया में जो है वो इक्वली तौर पर यूज हो सकते हैं। तो ये साथ में इसका ब्लॉक है। दिस ब्लॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। वो पूछ सकता है कि 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के नेम लिखें, साथ में उनके यूनिट्स भी लिखें, और सिंबल भी अक्सर जो है वो पूछ लेता है MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में। सो दिस ब्लॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वो है यहाँ पर हमें बताए गए हैं बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। तो जो बेस जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब करने वाले यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो ये साथ में जो ब्लॉक है इसके अंदर जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स हमें बताए गए हैं। तो ये भी आपने कर लेने हैं। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्लॉक भी। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अक्सर लॉन्ग में भी जो है ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर ऐसे ऐसे सिंबल्स और यूनिट्स बयान किए गए हैं जो कि न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स, इसके अलावा MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये तीनों टेबल्स जो हैं ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके वैसे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये तीनों जो ब्लॉक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेबल जो है वो पेज नंबर 8 पर है, एक टेबल जो है वो पेज नंबर 9 पर है, और जो तीसरे वाला ब्लॉक है वो पेज नंबर यहाँ पर 10 पे है, टॉप पे। तो ये तीनों ब्लॉक्स आपने बहुत 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 अच्छे तरीके से याद करने हैं। ओके, आगे है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है SI प्रीफिक्सेस। ठीक है, यहाँ से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वो पूछ लेता है कि SI प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और व्हाट इज SI प्रीफिक्सेस एंड गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें आप 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं, 3 एग्जांपल्स लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10, यानी इसमें हम जो है वो पावर 10 की पावर में जो है वो लिखते हैं किसी भी यूनिट्स को। फिर यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है निचले वाले पैराग्राफ में कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज द मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अब एग्जाम्पल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेनी है कि कोई भी डेफिनेशन आए फिजिक्स के पेपर में तो कभी भी आपने यूनिट के बगैर या एग्जाम्पल के बगैर डेफिनेशन को अकेला नहीं लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट, तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में आप जो है वो 1-2 यूनिट एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 यूनिट लिख देंगे।
ठीक है। इसके अलावा जैसे फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसमें भी एग्जांपल्स जो है वो मस्ट लिखनी है, क्योंकि एग्जांपल के बगैर जो है वो डेफिनेशन पूरी नहीं होती। इसके अलावा जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं, उनकी भी साथ में आपने एग्जांपल जो है वो लाजमी लिखनी है। इसी तरह ऐसे प्रीफिक्सेस हैं तो उसमें भी आपने एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। यहाँ पर आप एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ मीटर इज मिलीमीटर। ठीक है। आपने अगर ये वाली एग्जांपल नहीं करनी तो आप ऊपर वाली एग्जांपल कर लें। जैसे यहाँ पर ये सेकंड लाइन में है कि ये वाली इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको अब हम ऐसे प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगी, यानी हम ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे और जितने ज़ीरोज़ होंगे हम उनको पावर में लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो है ऐसे प्रीफिक्सेस जो है वो यूज़ होता है। देन उसके बाद जैसे यहाँ पर अगले पेज पे आप ये वाली एग्जांपल्स ईजी तरीके से लिख सकते हैं। पेज नंबर 10 के बिल्कुल टॉप पे है, ये देखिए 5000 मिलीमीटर है, तो इसको हम जो है वो मिली को हटा के, क्योंकि मिली बराबर होता है 10 की पावर -3 के, तो -3 से ये जो तीनों जीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास सिंपल 5 रह जाएगा। इसी तरह ये सेकंड वाली है, थर्ड वाली है, तो आप इन तीनों में से, चारों में से जो भी एग्जांपल आपको अच्छी लगे वो आप ऐसे प्रीफिक्सेस के अंदर लिख सकते हैं। और अगेन मैं बता रही हूँ कि ये साथ में एक टेबल है 1.4, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आपको पूछ सकता है कि 1 माइक्रो किसके बराबर है, 10 की पावर -6 है, मिली किसके बराबर है, सेंटी किसके बराबर है। सो ये चीज़ें जो है वो याद करने वाली हैं, आपने इनको अच्छे से रट लेना है। देन उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है, ये भी शॉर्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग नहीं आता। तो ये आपने कर लेना है। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इतने बड़े जो है नंबर से वास्ता पड़ जाता है कि एक तो उनको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेस को कवर कर लेते हैं। इसके अलावा उनको जो है वो बार बार रीड करना या रिमाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए साइंस ने एक तरीका निकाला जिसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। यानी अगर जितने ज़ीरोज़ हैं, या आपने क्या करना है, डेसिमल को लास्ट मूव करके आपने फर्स्ट डिजिट्स के बाद में ले आना है, और फिर जो है वो जितने डिजिट्स बाद में होंगे उतने आपने साथ में उसकी पावर में बनाकर लिख देना है। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीका बन जाता है इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपने 2 लाइन्स पहली करनी है, फिर आपने नीचे आ जाना है। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट। ठीक है, then count the number of places through which the decimal point is moved and use this number as a power of exponent of 10। So आपने साथ में एग्जांपल कर लेनी है कि एवरेज डिस्टेंस जो है वो सन और अर्थ का इतना है। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो ये वाली शेप बन जाता है। तो इसके अलावा आप दूसरी एग्जांपल भी कर ले सकते हैं डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन की, अगर आपको सुटेबल लगे। तो ये जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम चलते हैं एग्जांपल्स के, इसके आगे एग्जांपल है, तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। यानी एग्जांपल नंबर 1 है, उसके आगे 2 जो है उसके पार्ट्स हैं, ए है, बी है, तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल 1.2 है और इसके भी आगे फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, तो ये भी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकते हैं। तो अगर आपने ये एग्जांपल्स नहीं समझी या पिछले टॉपिक्स आपने समझने हैं, तो मैंने इस पूरे जो है चैप्टर का, बल्कि पूरी बुक के जो है वो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, बहुत इजी तरीके से, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ और विजुअल इमेजेस के साथ जो है प्रॉपरली तौर पर मैंने समझा दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग है किसी एक टॉपिक को भी समझने में, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है वो लिंक डाल दूंगी। आगे है हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मीटर रूल। तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज मीटर रूल एंड राइटर्स, वो जो है लीस्ट काउंट जो है इसका पूछ सकता है। तो आपने मीटर रूल के सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद आपने लिखना है कि इसका जो है लीस्ट काउंट वो क्या है, 1 मिलीमीटर। इसके अलावा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। ठीक है, वो सिंपल लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, और किसी एक या मीटर रूल की पूछ सकता है, वर्नियर कैलिपर की पूछ सकता है, स्क्रू गेज की पूछ सकता है। सो लीस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीचे आ जाए, यहाँ पर पैरेलक्स एरर की डेफिनेशन है।
ये लास्ट वाले 2 लाइन्स ये भी आपने करनी है, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। इफ द मीटर रूल इज रीड फ्रॉम एन एंगल सच एज फ्रॉम पॉइंट ए और सी द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, दिस इज नोन एज द पैरेलक्स एरर। यानी वो कह रहा है कि अगर आप सीधे एंगल से नहीं देखेंगे बल्कि या आप लेफ्ट से देखेंगे या आप राइट से देखें तो उससे जो है वो हमारा जो हमारी रीडिंग है उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, थोड़ी बहुत जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एरर। ठीक है, तो ये आपने रीड कर लेंगे, ये भी आ सकती है। देन उसके बाद है हमारे पास ये साइड ब्लॉक है मेजरिंग टेप। ठीक है, तो मेजरिंग टेप की यहाँ पर उसने हमें लीस्ट काउंट बताया है और मेजरिंग टेप क्या होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन करनी है, पहली 4 लाइन्स हैं। देन उसके बाद आप पूछे जा सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ 2 स्केल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, और उसको डिफाइन कर दें, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 2 स्केल्स कौन कौन से हैं वर्नियर कैलिपर्स के, तो पहला है हमारे पास मेन स्केल और सेकंड वन है वर्नियर स्केल, तो ये कर लेना है आपने। देन उसके बाद यहाँ पर उसने 2 तरीके बताए हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। सो ये जो दोनों तरीके हैं ये पूछे जा सकते हैं, इस तरह पूछा जा सकता है कि हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, वो स्क्रू गेज वाला टॉपिक आगे है। तो यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। आपने इन दोनों तरीकों को अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरी जो है प्लेलिस्ट पे आप विजिट करके ये वाली जो वीडियो है उसको ढूंढ कर आप अच्छी तरीके से लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है इसको सेफ जोन में रहते हुए इसको एज अ लॉन्ग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एंड राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, वो आपसे लीस्ट काउंट पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्केल्स हैज द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यानी जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसके कितने स्केल्स हैं उसके नाम लिखिए, तो वो जो है आप यहाँ से देख लीजिएगा। देन उसके बाद इसका लीस्ट काउंट है वो कितना है। अच्छा, ये मेन चीज़ है कि मीटर रूल का, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का, इसके अलावा एक हमने और चीज़ पढ़ी मेजरिंग टेप। ये 4-5 चीज़ें हैं, इनकी जो लीस्ट काउंट है ना उनको आपने मस्ट जो है वो याद करना है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसको उसने मिलीमीटर में भी बताया हुआ है और उसने मीटर में भी जो है वो बताया हुआ है, तो आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से जो है इन 3-4 चीज़ों के जो लीस्ट काउंट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये बल्कि पेज नंबर 15 के बिल्कुल टॉप पे जो है वो लिखा हुआ है। मेजरिंग टेप का जो है वो लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है। मीटर रूल का कितना है, वो भी 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर्स का कितना है, वो है 0.1 मिलीमीटर। इसके अलावा जो स्क्रू गेज का है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो ये आपने लीस्ट काउंट लाजमी अपने फिंगरप्रिंट पे रखने हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको ये लाजमन लिखने होंगे। ओके, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये शॉर्ट में आ सकता है, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एंड राइट डाउन इट्स द नेम्स ऑफ 2 स्केल्स ऑफ इट एंड इट्स लिस्ट अकाउंट। ठीक है, तो वो लिस्ट काउंट आपसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कट है। इसके अलावा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी कट है हमारे सिलेबस में। देन उसके बाद है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है 1.8 आर्टिकल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर क्या है और ये किसके लिए यूज़ हो सकता है। तो आपने जो है ये पहली इसकी 4 लाइन्स कर लेनी है और अगले पैराग्राफ की आपने 1.5 लाइन कर लेनी है। और इसके अलावा यहाँ पर कनकेव सरफेस की उसने डेफिनेशन बताई है, तो ये मैंने इसका भी जो है लेक्चर प्रॉपर से अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो है मेजरिंग सिलेंडर ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। देन उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, तो ये भी शॉर्ट के हवाले से आ सकता है, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। तो आपने जो है इसकी पहली 4 लाइन्स कर लें या अंदर से जो भी आपको मुनासिब लगे। मैंने इसका भी लेक्चर जो है वो रिसेंटली अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें बताई हैं। प्रॉपर मैंने विजुअल इमेजेस के साथ प्रॉपरली तौर पर इसको समझाया हुआ है। काइंडली आप जाके, वो आपके ही लिए हैं, काइंडली जाके उसको जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं इस फुल चैप्टर की जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप को आसानी हो ढूंढने में, मुश्किल पेश ना आए। और उसके बाद है स्टूडेंट एरर्स, तो वो एरर्स जो हैं उसमें थोड़ा इख्तलाफ है। कोई कहते हैं कि एरर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं और कोई कहते हैं कि एरर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो सेफ जोन में रहते हुए जो है आप इन तीनों की डेफिनेशंस को
फिर भी पढ़ लीजिएगा कि ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं और रैंडम एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके काजेज पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस रैंडम एरर्स एंड हाउ कैन वी रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर्स, या ह्यूमन एरर्स को हम किस तरह से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही थी जो क्वेश्चन हैं वो इनमें से अगर आया भी तो यही आएगा। तो अगर ये हुआ तो आपके स्कूल्स वालों ने, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि फाइनली ये टॉपिक जो है वो है या नहीं है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप सेफ जोन में रहते हुए कर ले, क्योंकि कोई कह रहे हैं कि है और कोई कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि 1.8 आर्टिकल वहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। अब कईयों की बुक्स पे जो है 1.8 पे एरर्स आ रहे हैं और कईयों पे जो है 1.9 पे आ रहे हैं। सो आप जो है वो सेफ जोन में रहते हुए उसको कर लीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से जो है वो आ सकता है। तो पूछा यही जाएगा कि काजेज क्या है एरर्स के और इसको जो है वो किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। व्हाट इज़ द रेमेडी टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स और द रैंडम एरर्स। सो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। देन उसके बाद अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक भी हमारे पास कट है और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर जो है ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसमें आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन करनी है, ये जो येलो ब्लॉक में दिया हुआ है, और इसके अलावा आपने जो है वो इसकी एक दो एग्जांपल्स लाजमी करनी है, ठीक है। एक दो एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, डेफिनेशन होगी। देन उसके बाद आपने इसके रूल्स देख लेने हैं जो कि पेज नंबर 21 में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ए है, बी है, सी एंड डी है। ये आपने 4 पॉइंट जो रूल्स हैं इसके वो लाजमी देख लेने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हैं, और अगर बाय चांस लॉन्ग भी आ जाता है तो आपने लॉन्ग में अगर आप डेफिनेशन लिख लेते हैं और प्रॉपर वर्डिंग में, ठीक है, और साथ में उसकी एग्जांपल्स एक तो लिख सकते हैं, लिख दें और साथ में ये रूल्स लिख दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर कोई कसर बाकी रह जाती है। फिर भी आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा ताकि अगर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अगर लिखनी भी हुई तो आप जो है वो लिख सकें। देन नेक्स्ट प्रिसीजन एक्यूरेसी वाला वो भी टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो जो इंक्लूडेड नहीं है उसको तो आपने टच भी नहीं करना क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। तो उसके अलावा जो 1.13 वाला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, ये वाला हमारा लास्ट वाला टॉपिक है और ये शॉर्ट क्वेश्चन से हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग इसमें से नहीं आएगा। शॉर्ट भी इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है वो सेफ जोन में रहते हुए इसको एज अ शॉर्ट जो है वो कवर कर लेना है। और इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि डिजिट लिख दिया जाता है और नीचे पूछा जाता है कि इसका जो राउंडिंग ऑफ करके इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो इसके अंदर बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि अगर जिस चीज़ को हमें राउंड ऑफ करना है, अगर उसका अगला डिजिट जो है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से उस अबव है, तो जो पीछे वाला डिजिट है उसके अंदर हमने एक नंबर जो है वो इंक्रीज करना है। अगर वो 5 से लेस देन है तो फिर जो है उसको हमने वैसे ही रहने देना है। और फिर अगर वो जो है 5 ही है तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए फर्दर जो है वो 2 रूल्स हैं, तो आपने इसको देख लेना है अच्छे तरीके से। और ये जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा एमसीक्यूज में जो है वो ये आ सकता है। सो ये था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। इसके अलावा यहाँ पर अब एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में हमारे पास जो है 1.3, 1.6, 1.8 और 1.11 ये कट हैं। बाकी आपने करने हैं 1.1 है, 2 है, 4, 5, 7, 9 और 10, ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपने जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज होते हैं वो अच्छे तरीके से कर लेने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं एमसीक्यूज वो एक्सरसाइज वाले ही होते हैं। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि आपको बाहर से भी जो है वो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो एक्सरसाइज से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एमसीक्यूज आते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपका 1.5 कट है, 1.8 कट है, 1.9 कट है और 1.10 और 11 कट है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। वो हमारे जो पीछे हमें निशान लिखे हैं चैप्टर के उसके अंदर ये सारे कवर हो जाते हैं। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपका 1.1 बी कट है और 1.2 बी कट है, 1.4 बी कट है, 1.8 और 1.10 बी कट है। ठीक है, और उसके बाद बारी आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर आपने 1.1 एंड ओनली 1.2 ही करना है, बाकी तीनों इसके अंदर से कट है। उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल्स की बारी आ जाती है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर 1.2 कट है और इसके अलावा 1.4 कट है, 1.7 कट है, 1.9 कट है। तो इसके अंदर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं न्यूमेरिकल्स आपको रिकमेंड करूँ तो वो है 1.1 एंड 1.10।
हमेशा ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वो वाले न्यूमेरिकल्स जिनकी स्टेटमेंट शॉर्ट होती है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1.1 की स्टेटमेंट्स शॉर्ट है और 1.10 की, तो ये दोनों जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने छोड़नी कोई चीज़ नहीं, करने सारे हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं इनको आपने बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है ताकि अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से कर सकें और एग्ज़ाम में फुल नंबर ले सकें। तो ये था हमारा फुल चैप्टर का ओवरव्यू। इस पूरे टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए तो आप लाज़मी देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस पूरी जो है प्लेलिस्ट को, पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर चुकी हूँ, तो आप लाज़मी देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। ये आपके ही कहने पे, आपकी ही डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है और इस पे मेहनत लगी है, ठीक है? तो आप मेरी मेहनत को थोड़ा जो है वो एप्रिशिएट कीजिएगा कमेंट्स करके, लाइक करके और हमारी इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। इसके अलावा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जाते जाते सब्सक्राइब कर जाइए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम दूसरे चैप्टर्स के भी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मार्क भी करवा दें और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बता दें। तो ये थी हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।